फ्रेंड्स, आज है 24 दिसंबर 2025। तो 24 दिसंबर 2025 करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। जनजातीय इतिहास और संस्कृति का डिजिटल संरक्षण है। युवाओं को अपनी विरासत से जोड़ना, आभासी माध्यम से शिक्षा और पर्यटन, जनजातीय कला और परंपराओं का प्रचार, तकनीक से सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत का पहला जल आधारित सौर संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जल आधारित सौर संयंत्र को फ्लोटिंग सोलर भी कहते हैं। भूमि की बचत और अधिक दक्षता है। जल वाष्पीकरण कम होता है। स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। जल संसाधन और ऊर्जा का संयुक्त उपयोग। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर की रोजाना वीडियो अपलोड होती हैं इस चैनल पर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्य प्राप्त की है? तो आर्कटिक परिषद प्राप्त की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्कटिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित है। वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की भूमिका है। वैश्विक पर्यावरण कूटनीति मजबूत हुई। समुद्री और जलवायु अध्ययन में सहयोग। भविष्य की रणनीति और आर्थिक संभावनाएं। भारत की वैश्विक वैज्ञानिक पहचान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल शहर घोषित किसे किया गया है? तो गांधीनगर को किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल शहर, जहां उत्सर्जित कार्बन की भरपाई की जाती है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हरित भवनों पर जोर। सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाया गया। कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण से उत्सर्जन संतुलन। स्मार्ट सिटी और जलवायु लक्ष्य दोनों को साधने का प्रयास। अन्य शहरों के लिए मॉडल के रूप में विकसित। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय मत्स्य दिवस। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस मछुआरों और मत्स्य क्षेत्रों को समर्पित है। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना उद्देश्य है। तटीय और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि। प्रमुख शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा। निगरानी स्टेशन और डेटा विश्लेषण। नागरिक भागीदारी से प्रदूषण नियंत्रण है। स्वास्थ्य जोखिम कम करने का लक्ष्य है। वर्ष 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किया है? तो श्रीलंका के साथ किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास से रक्षा सहयोग मजबूत होता है।
दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ता है। आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा पर फोकस है। हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक महत्व, आपदा राहत अभ्यास भी शामिल है। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व वन्य जीव दिवस की क्या थीम थी? तो विश्व वन्य दिवस की थीम थी वन्य जीव संरक्षण और मानव। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। मानव और वन्य जीव के बीच संतुलन जरूरी है। अवैध शिकार और जंगल कटाई पर चिंता, जैव विविधता से पारिस्थितिक संतुलन, संरक्षण से पर्यटन और रोजगार, पर्यावरणीय चेतना बढ़ाने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई किस राज्य में स्थापित की गई? तो गुजरात में स्थापित की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत ने किस देश के साथ सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण समाप्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला नेशनल डीप फेक कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह पहला नेशनल डीप फेक कंट्रोल हैदराबाद में हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत ने किस शहर में पहला एआई पावर ट्रैफिक कमांड सेंटर शुरू किया है? तो भोपाल में किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को सबसे बेस्ट स्टेशन घोषित किया गया है? तो यह नई दिल्ली को किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली।